तो वहीं रायपुर में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और ये तीनों पर्यवेक्षक विधायकों से सुझाव लेंगे और केंद्र की सहमति से विधायक दल का नेता चुनेंगे। सीएम फेज को लेकर रमन सिंह ने कहा कि अभी किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ है और जब तक राय मशवरा नहीं होंगे तब तक कहना मुश्किल है और अभी जो है वो सभी नाम चर्चा में है। लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार गठन किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले बार से बेहतर रिजल्ट आएंगे और छत्तीसगढ़ महतवारी की तस्वीर बीजेपी के पोस्टर में न होने को लेकर रमन सिंह ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और साथ ही महतवारी के प्रति सम्मान राजनीतिक पार्टी सीमा से हटकर है। छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में उनका स्थान है। राय मशवरा लेके और उनकी राय के आधार पे केंद्र से सहमति लेकर दल के नेता का चयन की प्रक्रिया को समाप्त करें। मुझे लगता है कि या तो आज या कल ये विधायकों को जानकारी और सूचना प्रेषित कर दी जाएगी उनको यहाँ आने के लिए। ये लगभग आपका नाम फाइनल माना जा रहा है सीएम के लिए? जी, आपका नाम फाइनल माना जा रहा है लगभग? अभी किसी का नाम फाइनल नहीं हो सकता जब तक राय मशवरा नहीं होगा, विधायकों की राय नहीं जान ली जाएगी, तब तक किसी भी नाम को लेकर अभी सभी नाम चर्चा में। ये लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, जो सीएम का जो फेस होगा, क्या उसमें इस बात का भी ध्यान रखेगा कि जो लोकसभा में भी प्रोवाइड कर सकते वो भी दिखा सकते, इस तरह की कुछ हो सकता है? बड़ा लक्ष्य तो ये है कि छत्तीसगढ़ में पिछले बार से बेहतर रिजल्ट यानी 11 में 11 लोकसभा सीट जीते हैं। इस बड़े लक्ष्य को लेकर छत्तीसगढ़ में ये नई सरकार का गठन हो रहा है और हम सबका लक्ष्य यही रहेगा कि सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हो। इस रीति से कार्य योजना बना के काम करेगा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद में समीक्षा करने का दौर शुरू हो गया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल दिल्ली में बैठक के लिए रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस की योजनाओं पर ब्रेक लगाने के कयास पर कहा कि सरकार बनने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या होता है, नेता बाहर में क्या बयान दे रहे हैं और इसका कोई अर्थ नहीं होता। सरकार बनने के बाद में निर्णय ले। बुलडोजर कार्यवाही को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। गरीबों की जो बस्ती उजाड़ रहे हैं वो शक्ति कौन है आप लोग भी पहचाने, लेकिन ये उचित नहीं है। अब देखो क्या क्या होता है, पहले गवर्नमेंट तो बनने दो। नहीं, लेकिन उनके नेता सीधे कह रहे हैं ना कि गोबर खरीदी जो चारा घोटाला से बड़ा था, बिजली बिल हाफ योजना का किसी को फायदा नहीं मिला, तो कह रहे हैं कि ये तो बंदी होगी सीधी बात। अब पहले देखिए, पहले नेता बाहर में बयान क्या दे रहे हैं इसका कोई अर्थ नहीं है। सरकार बन जाए और बनने के बाद निर्णय ले कि राशन जो 35 किलो मिल रहा है उसमें कटौती करने वाले क्या, कि बिजली बिल हाफ योजना को या स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल को या फिर तुम्हारे गौठान योजना को किसको किसको बंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो पहले से ही कोई बयान दे रहा है उस पर कोई प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं समझता। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग है और उसमें छत्तीसगढ़ की जो कोर कमेटी के जो मेंबर हैं उनके साथ बैठक है। हार की प्रमुख वजह क्या देखते हैं? समीक्षा होगी तब पता चलेगा ना। अब मैंने पहले कहा कि हार जनता ने जो जनादेश दिया है हमको स्वीकार है। सबका धन्यवाद। तो कोई सस्पेंस नहीं है, पार्टी अपनी प्रक्रिया से चलती है, उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। जिस तरीके से ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है, यही तो वहीं रायपुर में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और ये तीनों पर्यवेक्षक विधायकों से सुझाव लेंगे और केंद्र की सहमति से विधायक दल का नेता चुनेंगे। सीएम फेज को लेकर रमन सिंह ने कहा कि अभी किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ है और जब तक राय मशवरा नहीं होंगे तब तक कहना मुश्किल है और अभी जो है वो सभी नाम चर्चा में है। लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार गठन किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़
में पिछले बार से बेहतर रिजल्ट आएंगे और छत्तीसगढ़ महतवारी की तस्वीर बीजेपी के पोस्टर में न होने को लेकर रमन सिंह ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और साथ ही महतवारी के प्रति सम्मान राजनीतिक पार्टी सीमा से हटकर है। छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में उनका स्थान है। राय मशविरा लेके और उनकी राय के आधार पे केंद्र से समझ लेकर जल्द नेता का चयन की प्रक्रिया को समाप्त करें। मुझे लगता है कि या तो आज या कल ये विधायकों को जानकारी और सूचना प्रेषित कर दी जाएगी उनको यहाँ आने के लिए। ये लगभग आपका नाम फाइनल माना जा रहा है सीएम के लिए? जी, आपका नाम फाइनल माना जा रहा है लगभग? अभी किसी का नाम फाइनल नहीं हो सकता जब तक राय मशविरा नहीं होगा, विधायकों की राय नहीं जान ली जाएगी, तब तक किसी भी नाम को लेकर अभी सभी नाम चर्चा में। ये लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, जो सीएम का जो फेस होगा, क्या उसमें इस बात का भी ध्यान रखेगा कि जो लोकसभा में भी प्रोवाइड कर सके वो भी दिखा सके, इस तरह की कुछ हो सकता है? बड़ा लक्ष्य तो ये है कि छत्तीसगढ़ में पिछले बार सिर्फ बेहतर रिजल्ट यानी 11 में 11 लोकसभा सीट जीते हैं। इस बड़े लक्ष्य को लेकर छत्तीसगढ़ में ये नई सरकार का गठन हो रहा है और हम सबका लक्ष्य यही है कि सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हो। इस रीति से कार्य योजना बना के काम करेंगे। रायपुर में कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता अधिकारियों को धमकाने का काम कर रहे हैं। संचार प्रमुख ने कहा कि 5 साल बाद फिर से सत्ता में बीजेपी आई है। बीजेपी के कोई नेता किसी अधिकारी को धमका रहा है तो कोई किसी अधिकारी से कह रहा है कि संभल कर काम करो। इसी के साथ सुशील आनंद शुक्ला ने राजेश गुणत पर निशाना साधते हुए कहा कि रायपुर शहर के सीने पर जो स्काई वॉक है वो नासूर है। देखिए, राजेश मूणत जी चुनाव जीते हैं, उनको शुभकामनाएं, लेकिन ये शाश्वत सत्य है कि रायपुर शहर के सीने पे स्काई वॉक एक नासूर है जो राजेश मूणत की अनिर्णय के कारण बना था। भ्रष्टाचार की स्मारक है और ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की स्मारक रहेगा। कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, शुभकामनाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक ट्रेंड चल पड़ा है धमकाने का। कभी कोई नेता अधिकारी को धमकाता है, कभी दूसरा नेता एक नेता अधिकारी को धमकाता है, संभल कर रहो, देख लूंगा। दूसरा बोलता है कि अब किसी को छोड़ूंगा नहीं, सारे को अंदर कर दूंगा। तीसरा बोलता है कि खबरदार संभल के काम करो। तो एक प्रकार का भी क्या है, 5 साल के बाद फिर से सत्ता में आए हैं, एक दूसरे को धकेलाने के चक्कर में अधिकारियों को धमका